फिर से कचरा कर दिया है विमेंस डिवीज़न का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूटीएक्स रेसल अल्टीमेट रेसलिंग ब्रेकडाउन। तो आज हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन की। तो स्मैकडाउन स्टार्ट होती है एलए नाइट से। एलए नाइट अपनी यूएस चैम्पियनशिप के लिए बात करते हैं कि मुझे दोबारा मौका नहीं दिया गया, रीमैच नहीं दिया गया। जब मिला तो उसमें भी डेमियन प्रीस्ट की वजह से बसड़ हो गई। डेमियन प्रीस्ट फिर निकल कर आ जाते हैं। फिर एलए नाइट उससे पूछते हैं भाई तूने क्यों किया। तो वो बोलते हैं कि मैंने तुझे मेरा तेरे से कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ ड्रू मैकइंटायर की वजह से आया हूँ। फिर वो अपनी रेसलमेनिया की हार का भी जिक्र करते हैं और फिर इनका मैच सेट हो जाता है। और सोलोस्कोवा की जो है वो इंटरफेरेंस से मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है और फिर जेकब फाटू अपर हैंड ले जाते हैं आके। तो उसके बाद ये मैच भी फेटल 4-वे हो चुका है। ड्रू मैकइंटायर, एलए नाइट, जेकब फाटू एंड डेमियन प्रीस्ट। फिर प्रिटी डेडली और फ्रैक्सियम क्या मैच होता है, और फ्रैक्सियम क्योंकि अभी नए नए हैं तो मैच जीत जाते हैं। फिर नाया जैक्स आती हैं और ट्रैश टॉक करती हैं टिफनी स्ट्रैटन के बारे में। फिर डोमिनेट करने की बात करती हैं कि मैं अब दोबारा वापस आ गई हूँ तो मैं डोमिनेट करूँगी। फिर टिफनी स्ट्रैटन निकल कर आती हैं और बोलती हैं कि तूने जो मुझे समझा हुआ था वो मैं दबी दबी रहती थी, उस तरह मत समझ मुझे, मैं अब वैसी नहीं हूँ, मैं अब चैम्पियन हूँ। फिर नियोमी भी निकल कर आती हैं, ट्रैश टॉक करती हैं। फिर जेट कारगिल निकल कर आ जाती हैं और इनमें बसड़ हो जाती है और इनका टैग टीम मैच सेटअप हो जाता है। जेट कारगिल, टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स एंड नियोमी। फिर मिज और एलिस्टर ब्लैक का मैच आता है और एलिस्टर ब्लैक जो है जीत जाते हैं इस मैच को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। फिर ज़ेलिना वेगा और पाइपर नेवन का मैच आता है और फिर से कवर अप के साथ जीत जाती हैं ज़ेलिना वेगा। फिर आते हैं रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की बात करते हैं कि उसका अब तुम लोगों के सामने जो है चेहरा, असली चेहरा आया है, लेकिन मैं उसके इस चेहरे को बहुत पहले से जानता हूँ। वो उसने पीजी एरा का फ़ायदा उठाया है। वो तुम लोगों को रेलता रहता है ना हमेशा, लेकिन उसको तुम लोगों को कभी पड़ी ही नहीं थी। वो 20-25 साल से ही ऐसा ही है। उसे सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है। उसे तुम लोगों के इमोशंस से कोई लेना देना नहीं है। फिर रैंडी ऑर्टन प्राइस की भी बात कर देते हैं, जो मर्चेंटाइज लगाई जाती हैं WWE की तरफ से जॉन सीना की, तो वो भी रेज होती रहती हैं। फिर वो जॉन सीना को पूछते हैं कि तू बात करता था हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट। हसल तो ठीक, हसल तो छोड़, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट कहाँ गई। फिर वो अपने लेजेंड किलर वाले गिमिक की बात करते हैं कि जॉन सीना लास्ट रियल चैम्पियन नहीं, एक इस टाइम का प्रेजेंट लेजेंड है। वो लेजेंड किलर वाले गिमिक की बात करते हैं और वो बोलते हैं कि अपने लोगों के सामने मैं इस कार्टूनिक हेड को ऐसी ज़बरदस्त किस्म की पंट किक करूँगा, याद रखिएगा। और बोलते हैं कि मैं उसका एंड करूँगा इन मोस्ट डेंजरस 3 वर्ड्स इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, RKO। फिर सैंटोस एस्कोबार और रे फिनिक्स का मैच आता है, तो फिर ये ऑब्वियसली रे फिनिक्स जीत जाते हैं। फिर आता है जेट कारगिल, टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स एंड नियोमी का टैग टीम। फिर ये मैच स्टार्ट होते ही आपस में चारों ही मारना शुरू कर देती हैं और फिर मैच की एंडिंग जेट कारगिल क्या ज़बरदस्त तरीके से उठा के पटकती हैं और 1-2-3 मैच जीत जाती हैं। मैच के बीच में ही नियोमी और नाया जैक्स की थोड़ी सी टेंशन बीच में हो गई थी। फिर मैच एंड होने के बाद जेट कारगिल जो है वो बेल्ट पोज करती हैं बेल्ट के साथ। फिर टिफनी स्ट्रैटन मांग रही होती हैं और इन्हीं की बसड़ में नियोमी इन पर अटैक कर देती हैं। फिर नियोमी जो है वो पोज करती हैं बेल्ट के साथ। तो ये थी आज की स्मैकडाउन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।